हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.6 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हल कीजिए। एच पार्ट दिया गया है 5/6 माइनस 1/3। तो इसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, हर में जो संख्याएं दी गई हैं हम उनका एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ हर में 6 है और यहाँ हर में 3 है, तो हम 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, 6 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिससे ये दोनों कट जाएं। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 से जो है ये दोनों कट रहे हैं। तो देखिए, 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 पे कट रहा है। 3 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 पे कट रहा है। अब देखिए, 2 और 1 ये दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो यहीं पर रोक देंगे। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इनका एलसीएम आया 6। अब 6 को जो है 6 से भाग देंगे, 6 को 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 1 पर जा रहा है। अब 1 को यहाँ अंश में जो 5 है उससे गुणा कर देंगे, 1 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 5। फिर माइनस, अब 6 को 3 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है। अब 2 को 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ अंश में 1 है ना, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आया? 2। 5 में से 2 गई, कितना आएगा? 3 बटे में 6। देखिए, 3 और 6 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया? 1/2। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। आई पार्ट देखिए दिया गया है 2/3 जमा 3/4 जमा 1/2। अब देखिए, यहाँ हर में क्या संख्याएं दी गई है? 3, 4 और 2। तो अब हम 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, 3, 4 और 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देंगे जिससे कम से कम इन तीनों में से 2 संख्याएं कट जाएं। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। देखिए, 2 से ये 4 और ये 2 दोनों कट रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए, 2 से 3 नहीं कटता, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 से 4 को भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है? 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, और 2 एकम 2। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कम से कम इन तीनों में से 2 संख्याएं कट जाएं, तो हम यहीं पर रोक देंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 गुणा 3 गुणा 2। तो इन्हें गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आ रहा है? 12। तो एलसीएम आ रहा है 12। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आया? 12। अब देखिए, 12 को 3 से भाग देंगे, 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 पर जा रहा है। अब 4 को यहाँ अंश में जो 2 है उससे गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4 दूनी 8। फिर प्लस का निशान। अब 12 को 4 से भाग देंगे, देखिए 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिये 12, 3 पर जा रहा है। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9। फिर प्लस का निशान। अब 12 को 2 से भाग देंगे, 12 को 2 से भाग देंगे तो 2 छिके 12, 6 पर जा रहा है। अब यहाँ अंश में क्या है? 1, 6 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6। अब 8, 9 और 6 इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आएगा? 23, और बटे में क्या है? 12। तो सोल्व करने पर आ रहा है 23/12। जे पार्ट देखिए दिया गया है 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। तो अब यहाँ हर में क्या है? 2, 3 और 6। तो हम 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है तो हम एक ऐसी संख्या देखेंगे छोटी से छोटी जिससे कम से कम इन तीनों में से 2 संख्याएं कट जाएं। तो देखिए, 2 है, 2 से जो है 2 और 6 ये दोनों कट रहे हैं, तो 2 से कट रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। देखिए, 2 एकम 2। अब 3 जो है वो 2 से नहीं कटता, तो 3 को ऐसे लिखेंगे, 2 तिये 6, ठीक है। 6 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2 तिये 6। अब फिर एक ऐसी छोटी छोटी संख्या देखेंगे जिससे कम से कम इन तीनों में से 2 संख्याएं कट जाएं। तो देखिए, 3 है, 3 से जो है ये 3 और ये 3 दोनों कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। अब देखिए, 1 3 से नहीं कटता, 1 को ऐसे लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आ रहा है? 2 गुणा 3, 2 तिये 6, तो एलसीएम आया 6। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखिए, 6 को पहले 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, 3 पर जा रहा है। अब 3 को यहाँ अंश में जो 1 है उससे गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3।
फिर प्लस का निशान। अब 6 को 3 से भाग देंगे, देखिए 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है। अब यहाँ अंश में क्या है 1, अब 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2, फिर प्लस का निशान। अब 6 को 6 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा 6 कम 6, 1 पर जा रहा है। अब 1 को यहाँ अंश में जो ये 1 है उससे गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। 3, 2 और 1 इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और बटे में क्या है 6। तो देखिए ये दोनों जो है 6 से कट रहे हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 क्या आ रहा है 1। तो सोल्व करने पर आया 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 1 सही 1/3 जमा 3 सही 2/3। देखिए यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न में दिया गया है तो हम इन्हें पहले विषम भिन्न में लिखेंगे। विषम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 में ये जो 1 है वो जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो 4 और बटे में क्या है 3, तो 4/3। फिर प्लस, अब इसे भी विषम भिन्न में लिखेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 और बटे में 3। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के हर समान है, जब हर समान हो तो हम अंश को क्या कर लेते हैं जोड़ियाँ घटा लेते हैं। तो हर में क्या है यहाँ 3, तो हमने लिख लिया हर में 3 है। अब देखिए यहाँ अंश में 4 और यहाँ अंश में 11, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 + 11, तो 4 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, और बटे में क्या है 3। अब देखिए 15 और 3 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो क्या आया 5। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है 5। एल पार्ट देखिए दिया गया है 4 सही 2/3 जमा 3 सही 1/4। तो देखिए ये भी मिश्रित भिन्न में दिया गया है, हम इन्हें पहले विषम भिन्न में लिखेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे लिखेंगे, पहले 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, फिर 12 में ये 2 जोड़ देंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, तो 14 और बटे में 3, फिर प्लस। अब 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना आया 13 और बटे में 4। अब देखिए यहाँ हर में 3 है और यहाँ हर में 4 है, तो हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 3 और 4 ये दोनों जो है एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 × 4, 3 चौके 12, तो 3 और 4 का एलसीएम आ रहा है 12, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 12, तो हमने यहाँ लिख लिया 12। अब 12 को 3 से भाग देंगे, देखिए 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 पर जा रहा है। अब 4 को यहाँ अंश में क्या है 14, 4 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14 चौके 56, फिर प्लस का निशान। अब देखिए 12 को 4 से भाग देंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिये 12, 3 पर जा रहा है। अब 3 को यहाँ अंश में क्या है 13, 13 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 तिये 39 आएगा। अब 56 में 39 जोड़ेंगे कितना आएगा 95, और बटे में क्या है 12, तो सोल्व करने पर आ रहा है 95/12। एम पार्ट देखिए दिया गया है 16/5 - 7/5। अब देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान है, जब हर समान हो हम अंश को क्या कर लेते हैं जोड़ियाँ घटा लेते हैं। तो देखिए हर में क्या है 5, तो हमने लिख लिया हर में 5। अब यहाँ अंश में 16 और यहाँ अंश में 7 और इन दोनों के बीच माइनस है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 16 - 7, 16 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और बटे में 5, तो सोल्व करने पर आ रहा है 9/5। एन पार्ट देखिए दिया गया है 4/3 - 1/2। तो देखिए यहाँ हर में 3 है और यहाँ हर में 2 है, तो क्या करेंगे हम पहले 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और 2 ये दोनों जो है एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 3 × 2, 3 दूनी 6, तो एलसीएम क्या आ रहा है 3 और 2 का 6, तो 3 और 2 का एलसीएम आ रहा है 6, तो हमने यहाँ लिख लिया 6। अब 6 को 3 से भाग देंगे, तो देखिए 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 पर जा रहा है। अब 2 को यहाँ अंश में क्या है 4, 2 को 4 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, फिर माइनस का निशान। अब 6 को 2 से भाग देंगे, देखिए 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिये 6, 3 पर जा रहा है। अब 3 को यहाँ अंश में जो 1 है उससे गुणा कर देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, और बटे में 6, तो सोल्व करने पर आ रहा है 5/6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।